वेलकम क्लास 5। इस वीडियो में हम स्टार्ट करेंगे एक्सरसाइज 6C। तो फर्स्ट सम देखो, एस्टिमेट द सम। तो 1A देखो, 53 प्लस 47। हम लोगों को फर्स्ट राउंडिंग ऑफ करना है, फिर ऐड करना है। ठीक है, तो हम टेंस प्लेस में राउंडिंग ऑफ करेंगे, इसलिए यूनिट प्लेस को देखना पड़ेगा। यूनिट प्लेस में है 3, मतलब 5 से छोटा, तो इसीलिए टेंस प्लेस एज इट इज रहेगा और यूनिट प्लेस में 0 होगा। तो 53 को राउंड ऑफ करने के बाद मिला 50। अब 47 को देखो, यूनिट प्लेस में है 7, मतलब 5 से ज्यादा, तो इसलिए टेंस प्लेस 1 इंक्रीज हो गया। तो 47 आफ्टर राउंडिंग ऑफ हुआ 50। अब ऐड करो 50 प्लस 50, 100 इज द एस्टिमेटेड सम। नेक्स्ट देखो 1B, 28 प्लस 69 प्लस 67। यहां पे भी टेंस प्लेस में राउंडिंग ऑफ करेंगे। तो पहले 28 को कंसीडर करो। यहां पे यूनिट प्लेस में है 8, 5 से ज्यादा, तो इसलिए 2 हो गया 3 और यूनिट प्लेस में 0। ठीक है, नेक्स्ट 69 को कंसीडर करो। 9 5 से ज्यादा है, तो इसलिए 6 हो गया 7 और यूनिट प्लेस में 0। नेक्स्ट 67, 7 भी 5 से ज्यादा है, तो इसलिए 6 हो गया 7 और यूनिट प्लेस में 0। अब ऐड करो, तो एस्टिमेटेड सम है 170। नेक्स्ट देखो 240 प्लस 398। यहां पे हम 100 प्लस में राउंड ऑफ करेंगे। ठीक है, तो देखो 100 प्लस में अगर राउंड ऑफ करना है तो टेंस प्लेस को देखना पड़ेगा। तो 240 में टेंस प्लेस में है 4, 5 से कम, तो इसलिए 100 प्लस एज इट इज रहा और टेंस प्लेस और यूनिट प्लेस में 0 हो गया। ठीक है, तो 240 आफ्टर राउंडिंग ऑफ हुआ 200। वैसे ही 398, यहाँ पे टेंस प्लेस में है 9, 5 से ज्यादा, तो इसलिए 3 हो गया 4 और टेंस और यूनिट प्लेस में 0 हो गया। ठीक है, आफ्टर एडिशन एस्टिमेटेड सम इज 600। अब यहाँ पे एक क्वेरी है कि हम 100 प्लेस में ही क्यों राउंड ऑफ किए, टेंस प्लेस में क्यों नहीं किए। तो देखो, अगर दोनों का ग्रेटेस्ट प्लेस वैल्यू 100 है तो मुझे लगता है कि 100 प्लेस में ही करना चाहिए। ठीक है, अब नेक्स्ट सम देखो, 467 प्लस 176 प्लस 87। यहाँ पे दो नंबर 3 डिजिट के हैं, लेकिन लास्ट नंबर 2 डिजिट के हैं, तो इसलिए यहाँ पे टेंस प्लेस में राउंडिंग ऑफ करना ही अच्छा है। ठीक है, क्योंकि अगर 100 प्लेस में करना चाहोगे तो इस नंबर में प्रॉब्लम होगा, तो इसलिए हम टेंस प्लेस में यहाँ पे राउंड ऑफ किए। ठीक है, देखो 467 में यूनिट प्लेस में है 7, 5 से ज्यादा, तो इसलिए टेंस प्लेस 1 इंक्रीज हो गया और यूनिट प्लेस में 0। ठीक है, और 100 प्लेस एज इट इज रहा। तो 467 आफ्टर राउंडिंग ऑफ हुआ 470। नेक्स्ट देखो 176, यहाँ पे यूनिट प्लेस में 6 है, 5 से ज्यादा, तो इसलिए 7 हो गया 8 और 100 प्लेस एज इट इज रहा, यूनिट प्लेस में 0 हो गया। तो 176 आफ्टर राउंडिंग ऑफ हुआ 180। नेक्स्ट 87, यहाँ पे यूनिट प्लेस में है 7, 5 से ज्यादा, तो इसलिए 8 हो गया 9 और यूनिट प्लेस में 0 हुआ। ठीक है, तो 87 आफ्टर राउंडिंग ऑफ हुआ 90। अब ऐड करो, तो एस्टिमेटेड सम आया 740। नेक्स्ट देखो E, 2843 प्लस 4382 प्लस 9324। अब यहाँ पे एक क्वेरी है कि इस सम में हम 1000 प्लेस में भी राउंड ऑफ कर सकते हैं, 100 प्लेस में भी राउंड ऑफ कर सकते हैं, टेंस प्लेस में भी राउंड ऑफ कर सकते हैं, तो हम किस में करें। ठीक है, देखो
फर्स्ट ओरिजिनल सम को देखो, अगर ओरिजिनल नंबर्स को हम ऐड किए तो आंसर होगा 16,550। ठीक है, इस सम को थोड़ा याद रखना। अब अगर 1000 प्लस में राउंड ऑफ करें फिर उसके बाद ऐड करें तो आंसर आएगा 16,000। ठीक है, अब अगर 100 प्लस में राउंड ऑफ करें फिर ऐड करें तो आंसर आएगा 16,500। ठीक है, अब अगर 10 प्लस में राउंड ऑफ करेंगे और ऐड करेंगे तो आंसर क्या आएगा, देखो 16,540। अब देखो ओरिजिनल एडिशन और टेंस में राउंड ऑफ करने के बाद ऐड करने से जो रिजल्ट आया, इन दोनों में डिफरेंस सिर्फ 10 का है ना। ओरिजिनल एडिशन और 1000 में राउंड ऑफ करने के बाद एडिशन, इन दोनों में 500 का डिफरेंस है, और 100 में राउंड ऑफ करने के बाद ऐड करने से रिजल्ट आ रहा है 16,500। तो ये थोड़ा इजी है एक्सप्रेस करने में, है ना। मतलब डिफरेंस भी उतना ज़्यादा नहीं है, सिर्फ 50 का डिफरेंस है, और एक्सप्रेस करना भी बहुत इजी है। तो इसलिए हमने यहाँ पे 100 में राउंड ऑफ किया। ठीक है, 1000 में इसलिए राउंड ऑफ नहीं किया क्योंकि वहाँ पे एक्सप्रेस करना बहुत इजी है, लेकिन डिफरेंस बहुत ज़्यादा हो रहा है, 500 का डिफरेंस हो रहा है ओरिजिनल सम से। ठीक है, और टेंस में भी राउंड ऑफ नहीं किए क्योंकि टेंस में अगर राउंड ऑफ करते तो ज़्यादा एक्यूरेट रिजल्ट आता, लेकिन वो एक्सप्रेस करना थोड़ा टफ है क्योंकि वहाँ पे 16,540 आ रहा है, टेंस प्लेस में भी डिजिट आ रहा है, तो इसलिए हम टेंस में भी राउंड ऑफ नहीं किए। ठीक है, 100 में राउंड ऑफ इसलिए किए क्योंकि ये ओरिजिनल एडिशन से ज़्यादा डिफरेंट भी नहीं है और इसको एक्सप्रेस करना भी बहुत इजी है। ठीक है, तो इसलिए हमने यहाँ पे 100 में राउंड ऑफ किया। तो आई थिंक आप लोगों को समझ में आया होगा कि क्यों मैंने यहाँ पे 100 प्लस में राउंड ऑफ किए। देखो 2843, इसको अगर 100 प्लस में राउंड ऑफ करेंगे तो 10 प्लस को देखना पड़ेगा। 10 प्लस में है 4, 5 से कम, तो इसलिए 100 प्लस एज इट इज रहा, 1000 प्लस भी एज इट इज रहा, और टेंस एंड यूनिट प्लस में 0 हो गया। तो आफ्टर राउंडिंग अप वी विल गेट 2800। नेक्स्ट देखो 4382, अगर 100 प्लस में राउंड ऑफ करेंगे तो 10 प्लस को देखना पड़ेगा। 10 प्लस में है 8, 5 से ज़्यादा, तो इसलिए 3 1 इंक्रीज कर गया तो हो गया 4। 10 प्लस और यूनिट प्लस में 0 हो गया, 1000 प्लस एज इट इज रहा। तो राउंडिंग ऑफ के बाद हमने पाया 4400। अब देखो 9324, यहाँ पे 10 प्लस में है 2, 5 से कम, तो इसलिए 3 एज इट इज रहा, 10 प्लस और यूनिट प्लस में 0 हो गया, 1000 प्लस एज इट इज रहा। तो राउंडिंग अप के बाद हम लोगों को मिला 9300। अब अगर ऐड करेंगे तो एस्टिमेटेड सम होगा 16,500। अब एफ देखो 83,413 प्लस 2,567 प्लस 43,928, यहाँ पे भी हम 100 प्लस में राउंडिंग ऑफ किए। रीज़न तो हमने प्रीवियस सम में ही बता दिए। अगर आप लोग 10 प्लस में राउंडिंग ऑफ करके ऐड करोगे, 100 प्लस में राउंडिंग ऑफ करके ऐड करोगे और 1000 प्लस में राउंडिंग ऑफ करके ऐड करोगे, तो आप लोग देखोगे कि 100 प्लस में राउंडिंग ऑफ करके फिर ऐड करने से ही ऐसा आंसर आता है जो ज़्यादा डिफरेंट भी नहीं हो ओरिजिनल एडिशन से, और जिसको एक्सप्रेस करना भी बहुत इजी है। ठीक है, तो इसलिए 100 प्लस में राउंड ऑफ किए। देखो
इस नंबर को अगर 100 प्लेस में राउंडिंग ऑफ करें तो टेंस प्लेस में है 1, 5 से कम, तो इसलिए 100 प्लेस एज इट इज रहा। टेंस और यूनिट प्लेस में 0 हुआ और 1000 एंड 10,000 प्लेस भी एज इट इज रहा। तो आफ्टर राउंडिंग ऑफ आया 83,400। अब नेक्स्ट नंबर को देखो, अगर 100 प्लेस में राउंडिंग ऑफ करेंगे तो टेंस प्लेस में है 6, 5 से ज़्यादा, तो इसलिए 100 प्लेस में 1 इंक्रीज हुआ तो 5 हो गया 6। टेंस प्लेस और यूनिट प्लेस में 0 हुआ, 1000 प्लेस एज इट इज रहा, तो सेकेंड नंबर हुआ 2600। नेक्स्ट थर्ड नंबर को देखो, टेंस प्लेस में है 2, 5 से कम, तो इसलिए 100 प्लेस एज इट इज रहा। 10,000 और 1000 प्लेस भी एज इट इज रहा। टेंस प्लेस और यूनिट प्लेस में 0 हो गया, तो थर्ड नंबर हुआ 43,900। अब ऐड करने के बाद एस्टिमेटेड सम होगा 1,29,900। ठीक है। अब सम नंबर 2 देखो, एस्टिमेट द डिफरेंस। तो पहले राउंड ऑफ करना है, फिर डिफरेंस निकालना है। देखो 2a 85 माइनस 32, तो टेंस प्लेस में राउंड ऑफ करना है, 2 डिजिट के नंबर्स है। देखो यूनिट प्लेस में है 5, तो टेंस प्लेस 1 इंक्रीज होगा तो 8 होगा 9 और यूनिट प्लेस में होगा 0। तो आफ्टर राउंडिंग ऑफ 85 विल बी 90। नेक्स्ट 32, यूनिट प्लेस में 2 है, 5 से कम, तो इसलिए टेंस प्लेस एज इट इज रहेगा, यूनिट प्लेस में होगा 0, तो 32 हो गया 30। अब सब्ट्रैक्ट करो तो एस्टिमेटेड डिफरेंस है 60। बी नंबर देखो 56 माइनस 27, यहाँ पे भी टेंस प्लेस में राउंड ऑफ करना है, तो 56 में यूनिट प्लेस में है 6, तो पहले 56 को कंसिडर करो। यूनिट प्लेस में है 6, 5 से ज़्यादा, इसलिए टेंस प्लेस 1 इंक्रीज हो गया और यूनिट प्लेस में 0 हुआ, तो 56 हो गया 60। अब 27 को देखो, यूनिट प्लेस में 7 है, 5 से ज़्यादा, तो इसलिए 2 1 इंक्रीज हो गया तो हुआ 3 और यूनिट प्लेस में 0 हुआ, तो 27 हो गया 30। अब सब्ट्रैक्ट करो तो एस्टिमेटेड डिफरेंस होगा 30। नेक्स्ट देखो 567 माइनस 84, तो यहाँ पे टेंस प्लेस में राउंडिंग ऑफ करेंगे क्योंकि एक नंबर 2 डिजिट के है, तो इसलिए टेंस प्लेस में राउंडिंग ऑफ करेंगे। तो देखो फर्स्ट 567 को कंसिडर करो, यूनिट प्लेस में है 7, 5 से ज़्यादा, तो इसलिए टेंस प्लेस 1 इंक्रीज हो गया, 100 प्लेस एज इट इज रहा और यूनिट प्लेस में 0 हुआ, तो 567 हुआ 570। अब 84 को देखो, यूनिट प्लेस में 4 है, 5 से कम, तो इसलिए टेंस प्लेस एज इट इज रहा और यूनिट प्लेस में 0 हुआ। ठीक है, तो 84 हो गया 80। अब सब्ट्रैक्ट करो तो एस्टिमेटेड डिफरेंस आएगा 490। अब डी नंबर देखो 3678 माइनस 1256, यहाँ पे हमने 100 प्लेस में राउंड ऑफ किए क्योंकि वही 1E का जो रीजन था वही यहाँ पे एप्लीकेबल होगा। ठीक है, थोड़ा 1E का रीजन सुन लो तो समझ में आएगा कि 100 प्लेस में अगर राउंड ऑफ करके फिर सब्ट्रैक्ट करेंगे तो ऐसा आंसर आएगा जो एक्सप्रेस करना भी इजी है और ज़्यादा ओरिजिनल डिफरेंस से डिफरेंट भी नहीं है। ठीक है, तो इसलिए 100 प्लेस में राउंड ऑफ किए। देखो 3678 को अगर 100 प्लेस में राउंड ऑफ करेंगे तो आया 3700। ठीक है, मैंने अभी एक्सप्लेन नहीं किया कि कैसे 3700 आया क्योंकि
पहले बहुत बार एक्सप्लेन किए कि राउंडिंग ऑफ कैसे करते हैं, वो थोड़ा देख लो तो यहाँ पे समझ में आ जाएगा। ठीक है, तो 3678 को आफ्टर राउंडिंग अप हमने पाया 3700। नेक्स्ट 1256 को अगर राउंड ऑफ करेंगे 100 प्लेस में तो आएगा 1300। अब सब्ट्रैक्ट करो तो आया 2400। ठीक है, यही है एस्टिमेटेड डिफरेंस। नेक्स्ट 2E देखो, 3056 माइनस 1506। अब यहाँ पे हमने 1000 प्लेस में राउंड ऑफ किए, क्योंकि 1000 प्लेस में राउंड ऑफ करके फिर डिफरेंस निकलने से जो आंसर आ रहा है वो एक्सप्रेस करना ज़्यादा इजी है 100 प्लेस या 10 प्लेस में राउंड ऑफ करने से। ठीक है, तो इसलिए यहाँ पे मैंने प्रेफर किया 1000 प्लेस में राउंडिंग ऑफ करना। ठीक है, अगर आप लोग 100 प्लेस में राउंड ऑफ करके डिफरेंस निकालोगे या 10 प्लेस में राउंड ऑफ करके डिफरेंस निकालोगे तो मुझे लगता है ये गलत नहीं होगा, क्योंकि यहाँ पे तो मेंशन नहीं किया है कि किस प्लेस में राउंड ऑफ करना है, तो इसीलिए मुझे लगता है कि गलत नहीं होगा। ठीक है, अच्छा, तो यहाँ पे 3056 को 1000 प्लेस में राउंड ऑफ करने से आया 3000 और 1506 को 1000 प्लेस में राउंड ऑफ करने से आया 1500। फिर सब्ट्रैक्ट करो तो आंसर आया 1500। ठीक है, ये है एस्टिमेटेड डिफरेंस। नेक्स्ट देखो 2F, 93,125 माइनस 34,123। यहाँ पे मैंने 1000 प्लेस में राउंड ऑफ किया। ठीक है, 1000 प्लेस में अगर राउंड ऑफ करेंगे तो 93,125 होगा 93,000 और 34,123 होगा 34,000। ठीक है, आफ्टर सब्ट्रैक्शन वी विल गेट 59,000 जो है एस्टिमेटेड डिफरेंस। अब नेक्स्ट सम देखो, सम नंबर 3, एस्टिमेट द प्रोडक्ट। पहले राउंड ऑफ करना है फिर प्रोडक्ट करना है। देखो 3A 33 इंटू 17, यहाँ पे 10 प्लेस में राउंड ऑफ करना है क्योंकि 2 डिजिट नंबर्स है। 33 को अगर 10 प्लेस में राउंड ऑफ करेंगे तो आया 30 और 17 को अगर 10 प्लेस में राउंड ऑफ करेंगे तो आया 20। अब मल्टीप्लाई करो तो आया 600 विच इज द एस्टिमेटेड प्रोडक्ट। नेक्स्ट 3B 88 इंटू 21, 88 को अगर 10 प्लेस में राउंड ऑफ करेंगे तो आया 90 और 21 को अगर 10 प्लेस में राउंड ऑफ करेंगे तो आया 20। अब मल्टीप्लाई करो तो आंसर आया 1800 जो है एस्टिमेटेड प्रोडक्ट। नेक्स्ट 3C 178 इंटू 4, यहाँ पे सिर्फ 178 को राउंड ऑफ करना है। ठीक है, क्योंकि 4 तो ऐसे ही सिर्फ यूनिट प्लेस ही है तो इसलिए इसको हम राउंड ऑफ नहीं कर सकते। तो देखो 178 को अगर 100 प्लेस में राउंड ऑफ करेंगे तो आया 200 और अगर मल्टीप्लाई करेंगे उसके बाद तो आएगा 800 जो है एस्टिमेटेड सम। अब यहाँ पे एक क्वेश्चन मन में आता है कि हमने 10 प्लेस में क्यों राउंड ऑफ नहीं किए। ठीक है, तो देखो अगर 10 प्लेस में राउंड ऑफ करते तो क्या आता, 180 आता है ना, लेकिन 180 से 200 ज़्यादा इजी है बोलने में और कैलकुलेशन करने में भी बहुत इजी है, तो इसलिए यहाँ पे 10 प्लेस में राउंड ऑफ नहीं किया, 100 प्लेस में राउंड ऑफ किया। ठीक है, नेक्स्ट देखो D 486 इंटू 31, यहाँ पे देखो इस नंबर को 100 प्लेस में राउंड ऑफ किया और इस नंबर को 10 प्लेस में राउंड ऑफ किया, क्योंकि
प्रोडक्ट में हम ऐसा कर सकते हैं, जब हम मल्टीप्लाई करेंगे तब हम दो नंबर को दोनों अलग अलग प्लेस में राउंड ऑफ कर सकते हैं, लेकिन एडिशन और सब्ट्रैक्शन के टाइम में सब नंबर को एक ही प्लेस में राउंड ऑफ करना है। ठीक है, देखो यहाँ पे 486 को 100 प्लेस में राउंड ऑफ किया तो आया 500 और 31 को 10 प्लेस में राउंड ऑफ किया तो आया 30। अब मल्टीप्लाई करो तो आंसर आया 15,000। ठीक है, अब ई देखो 2124 इंटू 112, इसको 100 प्लेस में राउंड ऑफ किए और इसको भी 100 प्लेस में राउंड ऑफ किए। 2124 को जब 100 प्लेस में राउंड ऑफ किए तो आया 2100 और 112 को जब 100 प्लेस में राउंड ऑफ किया तो आया 100। ठीक है, अब मल्टीप्लाई करो तो आंसर आया 2,10,000। ठीक है, अब 3F देखो 997 इंटू 47, तो इसको हम 100 प्लेस में राउंड ऑफ किए और इसको 10 प्लेस में। 997 को 100 प्लेस में राउंड ऑफ करने से आया 1000। कैसे 1000 आया, देखो 10 प्लेस में है 9, तो इसलिए 100 प्लेस का जो 9 है वो 1 इंक्रीज होगा, तो 9 + 1 10 होगा। 100 प्लेस में 0 बैठेगा और 1 कैरी हो जाएगा 1000 प्लेस में, और बाकी जो दो प्लेस है वो वहाँ पे 0 होगा, तो इसलिए 1000। ठीक है, इंटू 47 को अगर 10 प्लेस में राउंड ऑफ करेंगे तो आएगा 50। अब मल्टीप्लाई करो तो आंसर आया 50,000। ठीक है, यहाँ पे एक चीज़ याद रखना है कि मल्टीप्लिकेशन के टाइम में हम दोनों नंबर को अलग अलग प्लेस वैल्यू में राउंड ऑफ कर सकते हैं। ठीक है, ये सिर्फ मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन के टाइम में ही होता है। ठीक है, एडिशन और सब्ट्रैक्शन के टाइम में अगर सारे नंबर को एक ही प्लेस में राउंड ऑफ करोगे तो ज़्यादा अच्छा होगा। ठीक है, अब देखो सम नंबर 4, चूज द बेस्ट आंसर फ्रॉम द आंसर गिवन इन द ब्रैकेट्स। तो ब्रैकेट में 3 आंसर्स दिया हुआ है, उसमें से कौन सा बेस्ट है वो बोलना है। देखो 4A 242 + 406, दोनों को 100 प्लेस में राउंड ऑफ करना है। 242 हुआ 200 और 406 हुआ 400, अब ऐड करो तो आया 600, तो बेस्ट आंसर होगा 600। ठीक है, नेक्स्ट 4B देखो 2415 + 1076 + 3662, यहाँ पे 1000 प्लेस में अगर राउंड ऑफ करेंगे तो बेस्ट आंसर आएगा। देखो 2415 को अगर 1000 प्लेस में राउंड ऑफ करेंगे तो आएगा 2000। 1076 को अगर 1000 प्लेस में राउंड ऑफ करोगे तो आएगा 1000। 3662 इसको अगर 1000 प्लेस में राउंड ऑफ करोगे तो आएगा 4000। अब ऐड करो तो आएगा 7000, जो है बेस्ट आंसर। आप लोग बाकी प्लेस में भी राउंड ऑफ करके फिर ऐड करके देख सकते हो, लेकिन ये जो आंसर आएगा ये होगा बेस्ट। ठीक है, नेक्स्ट देखो 4C 4745 - 1828, इसको भी 1000 प्लेस में राउंड ऑफ किया और इसको भी 1000 प्लेस में राउंड ऑफ किया, तो राउंड ऑफ करने के बाद ये आया 5000 और ये आया 2000। अब डिफरेंस निकालो तो आएगा 3000, विच इज द बेस्ट आंसर। ठीक है, नेक्स्ट 4D देखो 9412 - 6814, दोनों को 1000 प्लेस में राउंड ऑफ करना है। 9412 आया 9000 और 6814 आया 7000। अब सब्ट्रैक्ट करने से आया 2000, विच इज द बेस्ट आंसर।
नेक्स्ट 4E देखो, 878 इंटू 98, इसको 100 प्लेस में राउंड ऑफ किया और इसको टेंस प्लेस में। 100 प्लेस में राउंड ऑफ करने से आया 900 और टेंस प्लेस में राउंड ऑफ करने से आया 100। कैसे 100 आया? देखो यूनिट प्लेस में 8 है, 5 से ज़्यादा, तो इसलिए टेंस प्लेस में 1 इंक्रीज हुआ तो 9 हो गया 10। 0 बैठा टेंस प्लेस में और 1 100 प्लेस में कैरी हुआ, ठीक है, तो इसलिए 100 आया। अब आफ्टर मल्टीप्लिकेशन आया 90,000, ठीक है, विच इज़ द बेस्ट आंसर। नेक्स्ट 4F देखो, 2488 इंटू 18, इसको 1000 प्लेस में राउंड ऑफ किया और इसको टेंस प्लेस में। यहाँ पे आया 2000, यहाँ पे आया 20। अब मल्टीप्लाई करो तो ये आएगा 40,000, विच इज़ द बेस्ट आंसर, ठीक है। यहाँ पे एक चीज़ बोलना है कि राउंड ऑफ ऐसे करना है कि कैलकुलेशन करना इजी हो, ठीक है, तो इसीलिए यहाँ पे हमने जो 4 डिजिट नंबर्स है वो सारे नंबर्स को हम 1000 प्लेस में राउंड ऑफ कर दिया। जो 3 डिजिट नंबर्स है वो सारे नंबर को हम 100 प्लेस में राउंड ऑफ कर दिया और जो 2 डिजिट नंबर्स है उसको हमने टेंस प्लेस में राउंड ऑफ किया है, ठीक है। नेक्स्ट देखो सम नंबर 5, अ कैसेट कॉस्ट ₹37, अप्रॉक्सीमेटली हाउ मच विल 21 कैसेट्स कॉस्ट। तो देखो कॉस्ट ऑफ कैसेट इज ₹37, अगर हम टेंस प्लेस में राउंड ऑफ करेंगे तो आएगा 40। नेक्स्ट नंबर ऑफ कैसेट आर 21, अगर हम इसको भी टेंस प्लेस में राउंड ऑफ करेंगे तो आएगा 20। अब टोटल कॉस्ट ऑफ कैसेट 40 इंटू 20 मतलब 800, तो एस्टिमेटेड कॉस्ट क्या होगा? 800 अप्रॉक्स, ठीक है। नेक्स्ट सम देखो, रोहन had ₹9,846. He bought a music player for ₹6,248. Estimate the money Rohan is left with. तो देखो रोहन had ₹9,846, आफ्टर राउंडिंग ऑफ हम लोगों को मिला 10,000, ठीक है, क्योंकि 1000 प्लेस में अगर राउंड ऑफ करेंगे तो 10,000 आएगा। नेक्स्ट कॉस्ट ऑफ म्यूजिक प्लेयर 6,248, ये भी राउंड ऑफ करने के बाद हुआ 6,000। सो द मनी रोहन इज लेफ्ट विथ क्या होगा? दिस माइनस दिस मतलब 4,000। सो एस्टिमेटेड लेफ्ट ओवर मनी इज ₹4,000 अप्रॉक्स, ठीक है। अब सम नंबर 7 देखो, सम नंबर 7, 2 water tank contain 3,415 liters and 2,756 liters of water respectively. Find the total amount of water contained in the 2 water tanks and round it off to the nearest 1,000. तो पहले ऐड करना है फिर राउंड ऑफ करना है, ठीक है। देखो one tank contains 3,415 liter water, another tank contains 2,756 liter water. So total amount of water contained this plus this मतलब 6,171 लीटर। अब 1000 प्लेस में राउंड ऑफ करना है, तो अगर 1000 प्लेस में राउंड ऑफ करोगे तो आंसर आएगा 6,000 लीटर। सो अमाउंट ऑफ लीटर आफ्टर एस्टिमेशन इज 6,000 लीटर, ठीक है। तो यहाँ पे एक्सरसाइज 6C खत्म होता है। नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट चैप्टर स्टार्ट करेंगे। बाय।